नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा और मोस्टली ये 3-4 साल पहले की बात है। मेरे क्लिनिक में एक 9-10 साल का बच्चा आया था और उसे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे थे और बिल्कुल थका हुआ वीकनेस के साथ वो बच्चा मेरे पास आया था और ये लूज़ मोशंस 1 दिन के नहीं थे। ये लूज़ मोशंस उसे हर दिन 2-3 बार होता था और बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो मैंने उनको एक होम्योपैथिक मेडिसिन दी, जिससे उन्हें बहुत आराम लगा। आज हम उसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताएँगे और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ, प्लीज़ आप लाइक वीडियो को ज़रूर करें और हाँ, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में बताऊँगा या जो भी जानकारी दूँगा, वो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से है। ये वीडियो एजुकेशन कैटेगरी का है। प्लीज़ आप मेडिसिन को लेने से पहले लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। चलिए, मोस्टली वो बच्चा लगभग 3-4 साल पहले मेरे पास आए थे और क्योंकि केस ऐसा है जो मुझे याद है और मैंने एक नई सीरीज़ चालू की है जहाँ पर केसेस आपसे शेयर करता हूँ मैं। तो मोस्टली वो बच्चा मेरे ख़्याल से 8, 9, 10 साल का था और हर दिन 2 बार उसे मोशंस होते थे, लूज़ मोशंस, बिल्कुल पतला मोशन होता था और इसके कारण क्योंकि 3-4 महीने से हो रहा था और वो बहुत सारे डॉक्टर्स को पहले ही दिखा चुके थे, लेकिन आराम नहीं लग रहा था। कोई बोल रहा था एमोबियासिस है, कोई बोल रहा था डायरिया है, कोई बोल रहा था कॉलेरा है। टेस्ट कराए थे हालाँकि मोस्टली कल्चर टेस्ट में थोड़ा-सा स्टूल कल्चर टेस्ट में एमोबियासिस निकली थी। तो उसकी मेडिसिन चल रही थी लेकिन आराम बिल्कुल नहीं था। तो बच्चे के सिम्पटम्स इस तरह थे कि वो बहुत ज़्यादा वीक था। हाथ-पैर जब मैंने उन्हें छू के देखा और पैर हाथ पूरे छुए, नाड़ी देखी, बहुत ठंडे थे। हाथ-पैर बहुत ज़्यादा ठंडे थे और वीकनेस पतला-दुबला, बिल्कुल पतला-दुबला वो बच्चा था और लूज़ मोशंस बार-बार हो रहे थे। कभी-कभी वॉमिटिंग भी होती थी लेकिन बहुत कम, महीने में 1-2 बार। पेट खराब रहता था और फैमिली हिस्ट्री थी। उनके पापा को भी ये प्रॉब्लम थी, डाइजेशन इश्यूज़ बचपन में थे। कोई मेडिसिन लेने से उनके ये इश्यूज़ बचपन में ठीक हो गए थे। अब बच्चे को भी वही प्रॉब्लम थी और सिम्पटम्स इस तरह के थे। इस तरह के सिम्पटम्स देखकर सबसे पहले तो मैंने क्रोटान टिक दी क्योंकि मुझे लगा कि लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने क्रोटान टिक 30 सीएच पोटेंसी में डाइल्यूशन में 1 बूंद सुबह-शाम बच्चे को दी। 5 दिन 6 दिन के लिए दिया। वो बच्चा दोबारा आया, उसके मोशंस तो कम हो गए थे, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। फिर वीकनेस के लिए मैंने अल्फ़ा-अल्फ़ा टॉनिक दी। अल्फ़ा-अल्फ़ा टॉनिक एक ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम ये शॉबे की दी थी शायद मैंने, एग्ज़ैक्टली याद नहीं है शॉबे की या एसबीएल की, दोनों की यही बच्चों के लिए अलग से आती है। वो दी थी और लगभग 5 एमएल सुबह-शाम। उसको लेने से उसे थोड़ा आराम लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लगभग 15-20 दिन बाद वो मेरे पास आए क्योंकि उसके लूज़ मोशंस मोशंस जो बार-बार हो रहे थे, 2 बार, 3 बार जो पतले हो रहे थे मोशन, वो कम हो गए थे क्रोटानटिक से। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वेरेट्रम एल्बम दूँ। दोस्तों वेरेट्रम एल्बम एक ऐसी दवा है, जो वीकनेस के लिए बहुत अच्छी है। अगर बच्चा या बड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें मोशंस बार-बार आते हैं, मोस्टली कॉलेरा के सिम्पटम्स वेरेट्रम एल्बम से मिलते हैं, लेकिन ये अगर लूज़ मोशंस हो, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो और बहुत वीकनेस हो, हाथ-पैर ठंडे हो, बच्चा या बड़ा बिल्कुल पतला-दुबला हो, तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये है वेरेक्ट्रम एल्बम, मैंने ये मेडिसिन दी। वेरेक्ट्रम एल्बम 30 सीएच पोटेंसी में दी क्योंकि बच्चा है तो 1 बूँद सुबह-शाम। प्रोटांटिक 32 बूँद सुबह-शाम दे रहा था, मैंने दी, आराम बहुत लगा, उसकी वीकनेस कम हो गई। प्रोटांटिक 30 लगभग 15 दिन बाद वो मेरे पास आए तो मैंने प्रोटांटिक 30 बंद कर दी। सिर्फ वेरेक्ट्रम एल्बम 30 एक बार सुबह-सुबह 2 बूँद दी, साथ में एक अल्फा टॉनिक 1 ढक्कन सुबह-शाम दिया। उससे 1 महीने बाद वो सीधा 1 महीने बाद आए क्योंकि उनको बहुत उनके बच्चे को आराम लग गया था। अब बच्चा खेल-कूद रहा था।
उसकी वीकनेस कम हो गई थी, इवन वजन बढ़ गया था, लूज मोशंस बिल्कुल ठीक हो गए थे, मोशन नॉर्मल हो रहे थे। मैंने ये मेडिसिन 15 दिन और दी, उसके बाद वो बच्चा इस प्रॉब्लम को लेकर कभी नहीं आया। कभी कभी सर्दी खांसी ज़रूर उसको हो जाती थी, लेकिन ये समस्या दोबारा उसको कभी नहीं हुई। रेक्टम एल्बम दोस्तों, अगर बच्चे और बड़े उन्हें लूज मोशंस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं या हर दिन हो रहे हैं, साथ में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर ठंडे हैं बहुत ज़्यादा, वेरेक्टम एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और आप ज़रूर ये मेडिसिन दे के देखें। 30 ईयर्स पोटेंसी में अगर बड़े हैं तो 2 बूंद दिन में 3 बार, बच्चे हैं तो 1 बूंद सुबह दोपहर शाम। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको विलियम बोरिक मटेरियल मेडिका में लिखी हुई मिल जाएगी और सिम्टम्स लगभग से आपको देखने को मिलेंगे। ये मेडिसिन डायरिया डिसेंट्री की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे ज़रूर आप विलियम बोरिक मटेरियल मेडिका में पढ़ें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।